मैं बना रही हूँ अचार, वो भी कटहल का, वो भी 2 तरह का और उसमें आम मिक्स रहेगा। और वो भी 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 10 केजी आम और कटहल मिला के मैं 2 तरह का अचार आज आप सभी के सामने बनाकर दिखाऊँगी, जो कि बचपन में हमारी मम्मी बनाया करती थी इस तरह से। हमारे पापा भी बनाते थे उसके साथ में कि क्योंकि हमारे पापा अचार के बहुत शौकीन थे, तो मम्मी के साथ मिलके बनाते थे, मैं देखा करती थी। तो आज उसी तरह से बनाकर दिखाऊंगी, बिल्कुल अपने घर वाला स्टाइल में, जो कि गांव वाला स्टाइल होता है। तो ये देखिए, जो आम वाले भैया है ना, उनसे मैं 3 साढ़े 3 केजी के करीब आम ले ली और उन्हें कटिंग करवा ली। अब क्या करना है, आम को ना मैं पूरी रात भिगो कर छोड़ दी थी, और जो कटा हुआ था, और उसे अच्छे तरीके से धो ले रही हूँ, क्योंकि उसमें गुठलिया उठलिया या कुछ लगा हुआ रहता है ना, उसे आपको निकाल लेना है, ताकि आपका अचार बिल्कुल फ्रेश और अच्छा बनकर तैयार हो। गुठलिया बची हुई थी, उसे निकाल ली, और मैं ना भीग चुकी हूँ धोते धोते। तो मैं क्या कर रही हूँ, बाहर आ गई हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि वहाँ धूप है। तो मैं आम को पहले सुखा देती हूँ। सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, कटहल मैं पड़ोसी के घर से लेके आ गई हूँ, पूरा 3 कटहल, वो भी पूरे 6 केजी का है। आपको देख के समझ में आएगा कि 2 केजी से कम तो कोई भी कटहल नहीं है। कटहल को काटने के बाद उसका जो लस्सा होता है ना, ये देखिए लिक्विड टाइप का, जो कि वाइट वाइट निकलता है, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, और उसका बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। ये देखिए, पोंछ ली हूँ उसे अच्छे तरीके से। सरसों का तेल आपको हाथ में, पाँचुल में लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका जो कटहल है ना, वो कटेगा। कटहल काटना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ, आज मैं आपको काट के दिखाऊंगी। क्योंकि ये जो कटहल का अचार होता है ना, कटहल थोड़ा पकता है, मतलब कि थोड़ा बड़ा हो जाता है तभी बनता है। जो खींचा वाला होता है ना, उसका नहीं बनता है। और ये देखिए, काटने के बाद भी इसमें से रेसा रेसा जैसा निकल रहा है, तो उसे मैं पेपर से अच्छे तरीके से पोंछ देती हूँ। नहीं तो क्या, और आप देख सकते हैं कितना जैसे कि चीजी चीजी लगता है ना, उस तरह से। तो ऊपर में मैं क्या कर रही हूँ कि सरसों का तेल है ना, उससे भी लगा देती हूँ, ताकि आपको कटहल काटने में बिल्कुल आसानी से कट जाएगा। तो मेरे ट्रिक से आप बना सकते हैं कटहल का इस तरह से ढेर सारा अचार, और आपका कटहल भी बिल्कुल आसानी से कट जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, परसुल में भी आपको सरसों तेल लगाना है, हाथ में भी लगाना है, आपका जो कटहल है उसमें भी लगाना है। तो इस तरह से मैं सारा कटहल को धीरे धीरे करके कटिंग करूँगी, क्योंकि जो हमारा कटहल का क्वांटिटी है ना, वो पूरे 6 केजी है, और हमारा आम का क्वांटिटी करीब 3 से 3.5 केजी के करीब है। लमसम मेरा अगर दोनों को मिक्स कर दे तो 10 केजी के बराबर मेरा अचार तैयार होगा, क्योंकि उसमें मसाला भी इंक्लूड होगा। तो आप 10 केजी तो बिल्कुल मान के ही चलिए। तो ज़्यादा क्वांटिटी में अचार लगाने के लिए हमारा वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, कितना अच्छा सा मैं ऊपर का छिलका जो है ना, बिल्कुल आसानी से निकाल ली हूँ। निकालने के बाद इस तरह से कटिंग कर, मैं क्या कर रही हूँ, कटहल का जो अचार लगता है ना, आप उसका कोई भी शेप दे सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी, लेकिन अचार थोड़ा बड़ा रहता है ना कटहल का, तो ही अच्छा लगता है। बचपन में मम्मी को जब लगाते देखती थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मम्मी ये सब क्या कर रही है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई थी, तो मम्मी के साथ हम लोग भी हाथ बटाते थे। तो मुझे अब समझ में आया कि मम्मी इतना सारा अचार किस तरह से लगाती थी। जब खुद पे पड़ा कि इस तरह से अचार लगाना है घर के लिए, क्योंकि हमारा जो अचार लगा था ना, इतना डिमांड हुआ कि सारा अचार जो है ना मेरा ख़त्म ही हो गया। तो अब मैं सोची कि चलो अचार का दुकान ही खोल देती हूँ, और मैं इस तरह से ढेर सारा अचार आज लगा रही हूँ। और आप देख रहे हैं, जो कटहल है ना हमारा, वो बिल्कुल ताज़ा तोड़ कर लाई हूँ। आप देख रहे हैं ना, कटहल का कलर जो है वो ग्रीन होता है, लेकिन ये थोड़ा ब्राउन हो गया है। आप देखिए, इसका जो लस्सा है ना, बचपन में मम्मी ना बिंदी में लगाने के लिए डब्बा में इसे रखती थी। आजकल फेविकोल जो है ना वो यूज करते हैं, लेकिन इसके सामने सारा जो फेविकोल है ना, वो भी फेल हो जाता है। क्योंकि बचपन में मम्मी को देखती थी कि डब्बा में करके रखती थी, दीवार में कुछ पेपर चिपकाने के लिए या किसी चीज़ को चिपकाने के लिए इसका यूज करती थी। अब हमारा आम जो सूख रहा था ना, तो अब क्या कर रही हूँ, कटहल का कटिंग भी हो गया है, तो मैं कटहल को भी एक साइड में धूप लगा दे रही हूँ। पूरा दिन आपको अच्छे तरीके से धूप लगाना है। बहुत लोग कहते हैं कि कटहल का अचार जो है ना, लगाने के बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन नहीं। देखिए, दूसरे दिन आपको सूख सूख कर उसका जो चोइटा है ना, वो उखड़ जा रहा है, मतलब खुद से ही, और देखने में भी आपको थोड़ा सूखा सूखा जैसा लग रहा होगा। तो हमारा आम और कटहल को क्या कर रही हूँ, मैं मिक्स कर दे रही हूँ,
ताकि मैं मसाला जो उसमें लगाऊंगी तो दोनों का आपस में अच्छे से लग जाएगा। बीच बीच में मस्तियाँ भी थोड़ा सा हो जाता है। जब मैं बगान में आती हूँ ना कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती हूँ। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो मैं ले ली हूँ एक बड़ा सा बर्तन, उसमें मैं जो कटहल और आम मिक्स की थी। अब क्या करना है, पहले मैं नमक डालूँगी, इसके बाद हल्दी है ना, हल्दी डालूँगी। और नमक आपको ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि अभी जो मसाला फेंटेंगे तो उसमें भी पड़ेगा। तो हल्दी और नमक को डाल के और अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर देना है। इस तरह से जो हमारा सारा आम कटा हुआ था और कटहल दोनों को ही मिक्स करके आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, येलो येलो। अब क्या कर रही हूँ, मैं थाली ले ली हूँ और थाली में इस तरह से मैं निकाल दे रही हूँ। इसके बाद सेम प्रोसेस के तहत मैं दोबारा भी ले ली हूँ कटहल और आम को, और उसे भी अच्छी तरीके से हाथों से मसल के, ताकि उस पर हल्दी और नमक अच्छे से लगेगा। तब हमारा अचार आपको लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। ये राज है कटहल और आम का अचार का। 100 ग्राम जीरा ले ली हूँ, 50 ग्राम सौंफ ले ली हूँ, और 40 ग्राम गोलकी ले ली हूँ। तेज़पत्ता 12 से 14 ले ली हूँ। मेथी 25 ग्राम ले ली हूँ। धनिया मैं ले ली हूँ 200 ग्राम के करीब। रेड चिल्ली जो है ना वो भी आपको लेना है 1 से 150 ग्राम। सारा मसाला को मैं थाली में पहले निकाल ले रही हूँ, ताकि कोई भी मसाला जो है ना हमारा वो छूट नहीं जाए। और मिर्चा जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। और दोनों सरसों को मिलाकर, जो पीला और जो ब्लैक वाला होता है, दोनों को मिलाकर मैं 400 ग्राम के करीब सरसों यूज कर रही हूँ। मतलब कि 400 से 500 ग्राम के करीब आप यूज कर सकते हैं कटहल के अचार में। मतलब 10 केजी का अगर अचार लगा रहे हैं तो उसके लिए। अगर आधा लगाना है 5 केजी का तो उसको हाफ़ कर दीजिए। मतलब कि आपका अचार का जो मसाला होता है उसे आप अच्छे तरीके से नाप तोल कर लगाइए, ताकि आपका अचार अच्छा हो और मसालेदार हो। मेरा अचार में एक चीज़ आप देखेंगे कि अचार जो हमारा होता है ना वो बिल्कुल मसालेदार होता है, बिल्कुल सूखा नहीं होता है। मतलब कि बाद में जब अचार बनता है ना तो उसका मसाला खाने का एक अलग ही टेस्ट होता है। उसका मसाला का इतना यूज है, पानी भात खा लीजिए, या फिर आप सत्तू पराठा बना रहे हैं उसमें डालिए, या बहुत सारा जो खाना होता है ना उसमें आपका मसाला का यूज होता है। उसका जो तेल बचा हुआ होता है बाद में उसका यूज होता है। तो मैं सारा मसाला को थोड़ा थोड़ा रोस्ट भी कर ले रही हूँ। आप चाहे तो धूप भी दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा अचार में थोड़ा सुनहापन आ जाएगा, इसलिए मैं रोस्ट कर लेती हूँ। इसके रोस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पहले जो मिक्स मसाला था उसे की, अब जो हमारा रेड चिल्ली कह सकते हैं या हमारे यहाँ इसे मिर्चा कहते हैं, तो उसे भी मैं रोस्ट कर ले रही हूँ। मिर्चा मैं थोड़ा सा जलाई हूँ जानबूझ के। आप सोच रहे हो जल गया, नहीं, इससे थोड़ा सोना सोना होता है हमारा अचार। और अब क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ 2 ग्राइंडर, क्योंकि जल्दी से मसाला तैयार करना है। तो ये देखिए हमारा सरसों को मैं दरदरा ही पीस के रखी हूँ। अब क्या करना है, दूसरा हमारा कूचा लगाना है कटहल और आम का, तो उसके लिए भी मैं दरदरा सा ग्राइंड करके तैयार करके साइड में एक कटोरा में रख लेती हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप सभी को अपना कोई भी डिश हो उसे बताने की कोशिश करती हूँ। अब मैं फिर से आ गई हूँ बगान में। अब हमारा आया जो मसाला मिक्स करते हैं ना उसकी बारी। तो मैं एक बर्तन में हमारा जो मिक्स मसाला किया हुआ था पहले मैं उसे लूँगी, फिर रेड चिल्ली लूँगी, इसके बाद जो हमारा सरसों है उसे लूँगी। इसके बाद क्या करना है, सारा मसाला को डाल देना है। इसके बाद आपको हल्दी डालना है। हल्दी मैं टोटल मिलाकर आपको बता रही हूँ कि 200 ग्राम के करीब इसमें यूज की हूँ, और 400 ग्राम के करीब मैं इसमें नमक यूज कर रही हूँ। अब क्या करना है, सारा मसाला को आपको हाथ द्वारा या फिर पन्नी लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि मैं मम्मी को देखी हूँ इसी तरह से लगाते हुए। तो मैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से मम्मी की स्टाइल में ही लगाऊंगी। ऊपर से मैं हाथों से रब करके अजवाइन डाल दी हूँ। और हींग जो है ना ऑप्शनल है कटहल के अचार में, क्योंकि थोड़ा सा डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो मैं हींग ले ली हूँ। हींग को थोड़ा बढ़ा घटा सकते हैं, मैं 2 बार में करके डाली हूँ, आप देख नहीं पाए हैं। मतलब 10 ग्राम मैं हींग यूज की हूँ इसमें। अब क्या करना है, तेल डालना है। तेल का क्वांटिटी मैं कैसे बताऊँ, 1.5 केजी टोटल तेल हमारा यूज हुआ है। कप से मेज़र करेंगे तो 4-5 कप एक बार में डाली हूँ, और शुरू से लेकर लास्ट तक मतलब मैं 1.5 केजी जो सरसों का तेल होता है वो यूज की हूँ। अब मसाला को हाथों से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
कभी भी अचार का मसाला बनाइए ना, अलग अलग बनाइए, जैसे मिर्चा अलग, सरसों अलग और बाकी मिक्स वाला अलग। उससे क्या होता है कि आपका मसाला बच जाए तो आप उसे बाद में यूज कर सकते हैं और कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग डाल डाल के मिक्स कर सकते हैं। इसलिए मैं अलग अलग, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बनाती हूँ उसे मैं अलग अलग बनाती हूँ। और ये देखिए, मसाला आपको ऐसा बनाना है कि एकदम हाथ से चिपक जाए, क्योंकि इसमें मैं अचार को फेंटूँ ना तो अच्छे से उसमें ऑब्जॉर्ब हो जाए। तो मैं मसाला को एक थाली में निकाल के पहले रख रही हूँ, क्योंकि हमारा कटहल का जो अचार है उसका क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अब क्या करना है, मसाला हमारा नीचे रहेगा, इसके बाद कटहल और आम को डालना है। आपको हाथों द्वारा उसे मिक्स करना है। आपको तब तक मिक्स करना है जब तक कि आपका आम और कटहल में मसाला आपका ऑब्जॉर्ब ना हो जाए। आप कलर देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है देखने में। मुझे ये वीडियो बनाने में पूरे 8 से 10 दिन लग गया, क्योंकि इस तरह का मैं वीडियो जब भी बनाती हूँ ना उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन बिल्कुल अच्छा बन के रेडी होता है। क्योंकि इसका प्रोसेस इतना है, उसमें आपको टाइम लग ही जाता है। मैं सोची कि सीज़न ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले अचार लगाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी मेरा अचार था ना सभी जो है ना ख़त्म हो गया। बहुत जगह से ऑर्डर आया था, सबको मुझे बांटना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम ना ठेला खोल दो या तो फिर दुकान खोल दो अचार का। मैं बोली बिल्कुल खोल दूँगी। इस तरह से क्या करना है, हमारा जो जितना मतलब कटहल और आम का अचार है उसे आपको मिक्स करते रहना है, तब तक जाके हमारा कटहल और आम का क्वांटिटी ज़्यादा है तो थोड़ा तो आपको टाइम लगेगा। और आप अच्छे से देखेंगे ना वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादा अचार कैसे लगाते हैं, ताकि आप कोई भी भूल चूक ना कर पाएँ। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियो पे ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा। इससे पहले मैं आम का भरवा अचार और आम का अचार लगाई थी करीब 15 केजी का। वो अचार जो है ना हमारा सारा ख़त्म हो गया, तो मैं सोची कि दोबारा तो लगाना ही पड़ेगा। अब हमारा क्या है, अचार जो है ना वो मसाला अच्छे से लग चुका है सारा में। तो क्या करना है, मैं थाली में निकाल निकाल के रख रही हूँ और लास्ट में थोड़ा सा एक बचा है तो सारा मसाला को उसी में डालकर और फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। मैं इसीलिए मसाला को बचा के पहले थोड़ा रखती हूँ, ताकि अगर घटे बढ़े तो उसे मैं उसमें यूज कर सकूँ, ताकि हमारा अचार अच्छे तरीके से सारा यूज हो सके, बनने में कोई भी दिक्कत ना हो। और आपका ये जो आम का और कटहल का अचार लगा है ना, आप इसका कलर देख के बता सकते हैं कि बिल्कुल गांव वाला जो अचार होता है ना, पीला पीला और पकने के बाद थोड़ा और पीला, उस तरह का बनकर ये अचार जो है ना मैं तैयार करूँगी। अभी का आप देख सकते हैं कितना सारा मैं अचार बनाकर तैयार की हूँ। थोड़ा गर्मी है, थोड़ा ठंडा हवा भी आ रहा है, क्योंकि अक्सर मैं इस तरह के काम में ना अपने बागान में ही करती हूँ, क्योंकि हमारा पीपल का पेड़ है ना, बहुत ठंडा ठंडा हवा देता है। अब मैं एक और अचार बना रही हूँ, मतलब कि एक ही वीडियो में मैं आपको 2 तरह का अचार बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं। तो ये देखिए, हमारा आम जो है ना मैं पहसुल से छोटा छोटा इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। आम जो है ना ये थोड़ा टाइट होना चाहिए, तभी आपका जो ये मैं क्या बना रही हूँ, कटहल का जो ग्राइंड करके रखी थी ना कूचा बनाने के लिए, वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आम को क्या कर रही हूँ, साइड साइड से सारा तरफ से कटिंग कर ले रही हूँ। इसके बाद छोटा छोटा पार्ट में उसे कटिंग करके मैं रख रही हूँ। ये जो हमारा कूचा तैयार होगा ना, ये उनके लिए है जैसे घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो उनको थोड़ा खाने में दिक्कत होता है, अचार नहीं खा पाते हैं, तो वो बिल्कुल आसानी से ये अचार खाएंगे। बाकी तो आप किसी को भी खिलाइए तो मुंह में पानी तो आ ही जाना है। तो मैं इस तरह से चॉपर में लेकर आम को ना चॉप कर ले रही हूँ। और ये देखिए एकदम छोटा छोटा बिट टाइप का चॉप होकर रेडी हो चुका है हमारा आम। और ये देखिए, कटहल को पहले ही मैं चॉप करके रख चुकी थी। आम को आपको क्या करना है, चॉपर में ही चॉप करना है और कटहल को मिक्सी में। नहीं तो आम को ना मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन वो चटनी जैसा हो सकता है, इसलिए आप हल्का हल्का छोटा छोटा या तो काट ले या फिर चॉपर में ही चॉप करें। तो ये जो हमारा मसाला जो बाकी बचा हुआ था ना, जो मसाला मैं अचार के लिए यूज की थी, उसे ही थोड़ा थोड़ा सारा मसाला को डाल देना है, जैसा कि आपका क्वान्टिटी है मतलब अचार का, उस हिसाब से आप डालिए। तो मिक्स मसाला, हल्दी और हमारा जो सरसों जो है ना इसमें थोड़ा पड़ता है, ज़्यादा नहीं आपको डालना है, याद रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ इसमें और मैं डाली हूँ, कश्मीरी मिर्च 2 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा अजवाइन और हींग डालना ऑप्शनल है, बिल्कुल से डालिएगा, इससे टेस्ट जो है ना बिल्कुल अच्छा निकल कर आएगा।
एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अचार अगर कभी भी आपको लगे ना कि ख़राब हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा तेल और डाल दीजिए, तो अचार जो है ना आपको लंबे समय तक कभी ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी उसका जो है ना बिल्कुल दुगना आएगा और पक के बहुत जल्दी तैयार होता है। मतलब कि उसे चूल्हा पे तो नहीं पकाना है, लेकिन हाँ धूप में उसे पकाना है। और मतलब कभी भी ख़राब लग रहा है तो थोड़ा 1-2 दिन के लिए धूप आप बीच में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से मैं 2 तरह का जो मतलब कटहल का आम का मिक्स करके अचार बनाई हूँ, जो कि एक अचार है और एक कूचा अचार है। आपको देखने में लग रहा होगा ना कितना अच्छा, खाने के बाद मेरे हस्बैंड तो पूरा इम्प्रेस ही हो गए मुझसे। बाकी का थोड़ा आम का कटिंग बचा था उसे मैं धूप में सुखा दी हूँ, ऐसे ही खटाई बनाऊँगी। और ये देखिए कितना सारा मैं अचार बनाकर रेडी की हूँ। तो इतना मेहनत की हूँ तो एक सब्सक्राइब लाइक तो बनता ही बनता है ना। और उसके साथ ठंडी ठंडी हवा मिल जाए तो क्या ही बात है। मैं इस अचार को 2 से 3 दिन तक धूप दिखाई हूँ, तब इसका कलर आप देख सकते हैं। मैं जैसा कि बताई थी कि बिल्कुल येलो येलो पक्का टाइप का आपको लग रहा होगा, कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए कटहल इतना आसानी से तो तैयार नहीं होगा, लेकिन मतलब 8 से 10 दिन हो गया तो थोड़ा तो पक चुका है और हमारा जो कूचा है ना वो खाने जैसा हो चुका है। अब मैं क्या कर रही हूँ, शीशा का बॉल ले ली हूँ और नीचे मैं डाल दे रही हूँ। पहले नमक डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी डालूंगी। इसके बाद में जो हमारा अचार लगा हुआ है ना कटहल और आम वाला, उसे डालना है। इस तरह से आप डाल कर रखेंगे ना कटहल और आम का अचार को, तो आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं क्या कर रही हूँ, बीच में फिर से थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ और फिर मैं अचार डाल दी हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा नमक से आपका कुछ नहीं होगा, कुछ हल्दी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हल्दी और नमक से अचार जो है ना बिल्कुल अच्छा और सुरक्षित रहता है, इसलिए आप ज़रूर डालें। अब क्या करना है, अचार को मैं थोड़ा थोड़ा दबा दे रही हूँ, क्योंकि हमारा अचार का क्वांटिटी इतना हो गया कि जा नहीं रहा है। लास्ट में मैं फिर से थोड़ा सा नमक और हल्दी डाली हूँ और इसके बाद ऊपर से मैं डाली हूँ 2 से 3 कप फिर से सरसों का तेल डाली हूँ, ताकि ये धीरे धीरे आम का अचार और भी टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। आप किसी भी खाने में इसे सर्व कर सकते हैं, वो खाना का टेस्ट जो है ना बिल्कुल दोगुना नहीं चरगुना हो जाएगा और 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाने लगेंगे। तो चलिए कूचा को भी मैं शीशा का बॉल ले ली हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं स्मोकी सा एक धुआं का दूंगी, ताकि हमारा अचार वाला जो कूचा है ना वो ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी उसका जो है ना बिल्कुल अच्छा निकल कर आएगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा पैक करने के बाद फिर से अब इसमें मैं जो कूचा लगाई हूँ इस तरह से डालते जाऊँगी। हमारा नया नया आइडिया अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में ना काफ़ी मेहनत लगता है, कई दिन लग जाता है बनाने में, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए इस तरह से लाते रहूँगी वीडियो बनाकर। मेरा शीशा का बॉम जो है ना, जो शीशा का बॉल है बड़ा बड़ा, वो ख़त्म हो गया था। आज फिर से मैं मार्केट गई और 2 लेकर आई, क्योंकि आम का जो अचार है, किसी चीज़ का अचार अगर शीशे का बॉल में रखेंगे ना तो आपका ख़राब बिल्कुल नहीं होने का चांस होता है। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है, इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दूँगी, क्योंकि ये अच्छा रहेगा, इससे ख़राब नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर कभी भी ख़राब लगे तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा धूप में डाल देना है और आपका अचार बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये सच में मेरी गारंटी है 102%। आज की हमारी ये कटहल की अचार का रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारे तरीके से आप अचार लगाते हैं तो आपको सालों साल तक ये अचार खराब नहीं होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियो पे ऐसे कंटिन्यू बने रहिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।